राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आकाश दीपदान हम कब करें, कैसे करें, किस टाइम करें, वही आपके साथ शेयर कर रही थी, जो कि हमारे यहाँ पे रिवाज है। आपके यहाँ पे रिवाज है, आप अपने हिसाब से कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले ना हम दीपक लेंगे और एक दीपक हम आकाश दीपदान के लिए लेंगे और एक हम अपने पितृ दीपदान के लिए लेंगे, जो पितृ हैं हमारे। तो इन दीपदानों से मनुष्य के जीवन में ना सुख समृद्धि भरी रहती है। हमारे जो आकाश दीपदान है, उससे हमारे देवता सभी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और जो पितृ दीपदान है, वो उससे हमारे जो पितृ हैं वो प्रसन्न होते हैं, उनको मोक्ष भी प्राप्त होता है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं कि हम सबसे पहले क्या करना है। तो इस तरह के देखिए मिट्टी के दीपक ले लीजिए, थोड़े बड़े साइज़ के ले लीजिए, मेरे पास बड़े साइज़ के नहीं थे। जब भी आप कोई भी दीपक जलाएं, डायरेक्ट धरती में न जलाएं। कोई भी आसन दीजिए, या तो फूल का दीजिए या किसी अनाज का दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरह से कॉटन की बाती बना ली है। हमारे यहाँ पे इस तरह से ही जलाते हैं। आपके यहाँ पे अगर एक बाती से जलाते हैं तो आप एक बाती लीजिए। बहुत सी जगह पे गोल बाती बना करके एक मतलब ऊपर की साइड में इस तरह से जलाते हैं, बहुत से लंबी वाली बाती लेके जलाते हैं। हमारे यहाँ पे इस तरह से बाती एक ही जलेगी, बस बनाया जाता है दीपक इस तरह से चारों दिशाओं के लिए। लेकिन जब हम जलाएंगे तो सिर्फ एक ही बाती जलेगी, 3 हमारी ऐसे ही रहेंगी। तो इस तरह से ना हम दीप तैयार कर लेंगे। एक हम आकाश दीप के नाम से तैयार करेंगे, एक अब हम अपने पितृदेव के नाम से मतलब तैयार करेंगे। जिससे कि हमारे आकाश दीपक जलाने से जो हमारे देवता हैं वो प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि भर देते हैं। दूसरी तरफ हम पितृदेव दीप जलाते हैं, तो हमारे पितृ देवता हैं, जो हमारे पितृ हैं, तो वो प्रसन्न रहते हैं और उनको इस दीपदान से मोक्ष प्राप्त होता है। और आकाश दीपदान से हम मनुष्यों को मोक्ष प्राप्त होता है। तो इस तरह से ना आप दीपदान वैसे तो हम कभी भी कर सकते हैं। हमें हर महीना दीपदान करने के लिए बोला गया है, लेकिन हम हर महीने नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम हमें कार्तिक के महीने में दीपदान ज़रूर करना चाहिए। ये दीपदान हमें सुबह के टाइम करें तो बहुत अच्छा है। सुबह 4 बजे शुभ मुहूर्त में, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें वो खड़े होके आप नहाएं धोएं कार्तिक के महीने में। जो कार्तिक स्नान करते हैं वो तो अच्छा है, जो नहीं करते हैं वो भी इस दीपदान को कर सकते हैं। तो सुबह हम 4 बजे नहाएं और नहा धो करके तुलसा जी की पूजा करने के बाद थोड़ा अंधेरा हो तभी इस दीपदान को करें। अगर आप सुबह के टाइम नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको शाम के टाइम भी, जब अंधेरा हो जाए थोड़ा सा, तब इस दीपदान को आप करें। तो देखिए, वहाँ पे दीपदान करना है जहाँ पे हमें आकाश दिखना चाहिए। ठीक है, आकाश दिखते हुए तभी हमें ये खुले में दीपदान करना होता है। तो मैं यहाँ बालकोनी में कर रही हूँ, बालकोनी में से मुझे अच्छे से आकाश दिख रहा था। तो देख, कभी भी हमें डायरेक्ट नहीं रखना, तो इसलिए देखिए मैंने कटोरी ले ली। कटोरी में थोड़े से गेहूँ या फिर फूल डाल लीजिए, उसके ऊपर हम दीप को रख देंगे। तो हमें सीधे सीधे कभी ज़मीन पे दीपक को नहीं रखना है, या तो फिर फूल, पहले सिर्फ फूल ले लीजिए। मैंने साथ में कटोरी भी ले ली थी। तो यहाँ पे हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। जब हम पितृ दीप जलाते हैं ना, उसका मुँह हमारा दक्षिण की दिशा होता है। पितृ दीप का हमारा हमेशा मुँह मतलब एक ही हमें इसमें देखिए बाती जलानी है, 3 बाती नहीं जलाना है। और जो हम आकाश दीप के लिए हम दीपदान करेंगे, उसका मुख पूरब की तरफ होता है। ये चीज़ खास करके ध्यान रखिए। ये दीपक सुबह के टाइम जलाया जाता है और आकाश वाले दीपक का पूरब की तरफ होता है, पितरों की दक्षिण की तरफ होता है। हमें ये मंत्र बोलना है। तो देखिए, मैंने ये मंत्र हिंदी में और संस्कृत में दोनों तरह से लिखा है। आप इस मंत्र को पढ़ते हुए, आकाश की तरफ दीपक दिखाते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। तो इस तरह से हम आकाश दीपदान करेंगे। उसके बाद में हम जो पितरों का दीपक होता है, उसको भी हम आकाश की तरफ करेंगे और इस तरह से पितरों का भी हम मंत्र है उसे बोलेंगे। हिंदी में दोनों में मैंने लिख दिया, आप इसी मंत्र को पढ़ के करें। तो देखिए, थोड़ी सी दूरी थोड़ी सी बीच में गैप रखना है और हम दीपकों को इस तरह से बाहर ही रख देंगे। फिर से मैं बता रही हूँ कि जो दीपक हमारा आकाश दीप है, उसका पूरब की तरफ मुख होगा और जो पितरों के नाम से है वो दक्षिण की तरफ होगा, है ना। और एक मैंने 4 बाती जलाई थी, मतलब बनाई थी, लेकिन जलानी हमें सिर्फ एक ही है। अगर आप पूरे महीने में आकाश दीपदान
और जो पितरों का दीपदान होता है उसे अगर नहीं कर पाए हैं तो अब जो देवउठानी एकादशी आ रही है उससे शुरू करके आप पूर्णमासी तक 5 दिन तक ये दीपदान कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ और हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो अभी देवउठानी एकादशी आने वाली है तो आप ज़रूर से ये दीपक जलाएं। आपसे इससे देवता भी प्रसन्न होंगे और आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे। तो आपको ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे।